गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th लेसन 4th। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने समझा दिए थे। ठीक है, अब पीछे जो दो मैंने आपको राइटिंग का वर्क दिया था पीछे 2 दिनों में, आज मैं उनके क्वेश्चंस को आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जो 7th है इसमें क्या है, ये देखो बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? ये कह रहा है कि आप टेम्परेचर से क्या समझते हो। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? तापमान। ठीक है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी। ये कह रहा है किसी भी बॉडी का हमें पता चले कि वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, बॉडी इसका मतलब ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी। नॉन लिविंग के अंदर आप लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है उसका यूज करते हो टेम्परेचर मेजर के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वह है जो हमें किसी भी बॉडी की कोल्डनेस और हॉटनेस के बारे में बताता है। समझ गए? उसके बाद है बेटे, व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर क्या है? इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। ये कह रहा है किसी भी बॉडी के तापमान पता करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो थर्मोमीटर की सहायता से हम किसी भी बॉडी का तापमान बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। ठंडा है तो कितने डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। समझ गए? आप डॉक्टर के जाते हो, आपकी क्या कहता है, फीवर है, आपको जो फिर आपकी टंग के नीचे मतलब जीभ के नीचे जो एक पेंसिल जैसा रखते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। आपने देखा भी होगा। ठीक है, वो हमें बताता है कि हमें जो फीवर है वो कितने डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट के अंदर। ये इसकी क्या है, यूनिट्स है मेजर करने की। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी का सामान्य तापमान क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कंडक्शन? भाई कंडक्शन क्या होता है? देखो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। कह रहा है यह वह प्रोसेस है जिसके अंदर हीट, उष्मा, ठीक है, जो एक गर्म छोर से लेके ठंडे छोर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। जैसे ये पेन है, ये सपोज कर लो कि लोहे का है। अगर मैं यहाँ पर इस हिस्से को गर्म करूँगा इसका, तो इसके अंदर से हीट पार्टिकल्स, हीट जो है वो चलती हुई जाएगी, और थोड़ी देर में आप देखोगे तो यहाँ हाथ लगाओगे तो ये भी आपको कैसा मिलेगा? गर्म मिलेगा। हीट यहाँ से चल के यहाँ जो पहुँची है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो था आगे का क्वेश्चन 11 है बेटे। उसके बाद व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या है? तो देखो, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली। कह रहा है कि वो मटेरियल्स जिसके अंदर से हीट जो है वो आसानी से पास हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल में आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। आपको पता है वो वस्तुएं जिनके अंदर से क्या हो, हीट एनर्जी पास हो जाए आसानी से, उन्हें क्या कहते हैं हम? कंडक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 है। उसके बाद व्हाट आर इंसुलेटर्स? गिव एग्जांपल। भाई इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स को हम कहते हैं कुचालक, कंडक्टर्स को कहते हैं चालक। कुचालक किसके? हीट के। The materials which do not allow heat to pass through them are called insulators। बिल्कुल सेम है, इसमें क्या लगा दोगे? डू नोट, क्योंकि ये अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, वुड है, इसमें रबर भी आता है, ठीक है, पेपर हो गया, ये सारे, सैंड हो गई, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड वाई? कह रहा है कि सर्दियों के दिनों में किस तरह के कपड़े हमें गर्म रखते हैं और क्यों? तो देखो, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। कह रहा है कि जो वुलन जो क्लोथ्स होते हैं, उन्हीं जो वस्त्र होते हैं, वो हमें सर्दियों के अंदर क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। बिकॉज इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों रखते हैं? वो इसलिए कि वो क्या होते हैं? हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। हमारी बॉडी की हीट को हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या नहीं होने देते? ट्रांसफ़र नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? गर्म होती है और हमें सर्दी
कम लगती है। एंड इट कैन ट्रैप एयर इन बिटवीन द फाइबर्स, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो रेशे हैं या जो धागे हैं, उनके बीच में जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कैद हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। और वुलन क्लॉथ्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्मनेस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्मनेस, हमें गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल टेम्परेचर। कह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज क्या है, ठीक है बेटे, इसके बीच में थर्मोमीटर लिख लेना। क्या लिखोगे, थर्मोमीटर। कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, तो टेम्परेचर रेंज होती है उसकी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर की बात कर रहा है, ये जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, तो ये वो है जो लैब के अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे हम जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, किसी को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी रेंज वेरी कराई थी, कहाँ तक वेराइज करती है, ये होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेटे 15 क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, मैंने समझा दिए हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना, एक बार में समझने में न आए तो दोबारा देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे नंबर तो ग्रुप में है ही, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल डालेंगे।